आगे बढ़ते हैं और कुछ लाइनें जो मैंने लिखी हैं। तू हूर है, दस्तूर है, संस्कार से भरपूर है। तू हूर है, दस्तूर है, संस्कार से भरपूर है। नारी तेरी महानता, दया, ममता और प्यार से परिपूर्ण है। हर देश का, समाज का, परिवार का तू नूर है, तू नूर है, तू नूर है। क्या कोई सोसाइटी जिसमें कि हमारी जो जिनके हम मार्गदर्शन में हमने ये काम किया है, डॉक्टर राधा रानी गुप्ता जी, हम जो है मैम का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो है डॉक्टर वंदना कौशिक, सरिता मैम और डॉक्टर एकता हमारी इस क्विज सोसाइटी के अंदर हैं। हमने 5 महान जो हमारी वुमेन्स हैं, हस्तियां हैं इस देश की, उनको लिया है। मदर टेरेसा के ऊपर रानी लक्ष्मीबाई जी, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू और बेगम हजरत मैम, उस अनीता निगम मैम, रेखा मैम, पूनम मैम, गुंजन मैम और राधा मैम, और हमारी पूरी प्रज्ञा की टीम जिसमें कि वंदना मैम, एकता मैम और सरिता मैम, और हम सभी जो हमारे जो है सुनीता मैम आई है, रीना मैम है, इन सभी का और आप सभी बच्चों का आज बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज अंतरराष्ट्रीय वुमेन्स डे, तो सभी को सबसे पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिसके उपलक्ष्य में हमारी प्रज्ञा टीम ने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जरूर मनाया जाता है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे लिए हर दिन महिला दिवस है। तो कोई पुरुष दिवस तो मनाया नहीं जाता है, और हमें स्पेशल फील कराने के लिए कि आपका एक स्पेशल दिन है, और इसकी बहुत लोग आलोचना भी करते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि नहीं, अगर आप इसे पॉजिटिवली लें तो जो इस योग्य होता है कि जिसके लिए कोई दिवस मनाया जाए, उसके लिए ही दिवस मनाया जाता है। चाहे वो बेटियां हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो पृथ्वी हो, यानी ये सब, इन सब की इम्पोर्टेंस कितनी है ना, तभी तो इनके दिवस मनाए जाते हैं। जब किसी भी चीज से आप रिलेट करिए तो यही लगता है कि जिसका महत्व इस धरती पर है, उसी के लिए कोई विशेष दिवस मनाया जाता है। तो महिलाएं वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता। आज से नहीं, वैदिक युग से ही। और जो इतने सारे नाम यहाँ पर देख के बड़ी खुशी हो रही है कि वैदिक युग के इतने अच्छे अच्छे नाम, मैत्रेयी, अपाला, गार्गी, जिनको लोग भूल चुके हैं, है ना। और क्विज में भी जब आप रखते हो ना, तो आप ऐसी महिलाओं को भी रख सकते हो कि जिनको लोग अब नहीं याद करते, उनको भी आप रख सकते हो। उनके बारे में भी बच्चे जिससे जागरूक हो, थोड़ा पढ़ाई करें। और बच्चों, सिर्फ आज के दिन इतना ही कहना चाहूंगी कि तन से यानी शरीर से स्वस्थ होना, मन से स्वस्थ होना, अपनी संस्कृति को बनाए रखना, और जो भी परंपराएं चली आ रही हैं, जो समाज के लिए उपयोगी परंपराएं हैं, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य है। और हम इसे ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे, और ऐसे ही हर साल महिला दिवस मनाते रहे, लेकिन एक दिन नहीं बल्कि हर दिन। आयोजन समिति, इसके अतिरिक्त और भी उपस्थित यहाँ सभी हमारी टीचर्स, अनुराधा मैम, रीना मैम, राधा मैम, कामना मैम, सभी को बहुत बहुत नमन और प्रणाम। कितना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है। इंटरनेशनल विमेंस डे बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हम लोग कितनी भी आदर्शवादी बातें करें, जेंडर वाइजेस अभी भी समाज में है, तो शायद उसी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि महिलाएं भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है, इस बारे में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। आज अगर हम सोचें तो हमारी महिलाएं जो है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां उनकी कदम ना बढ़े। चाहे वो सेना हो, चाहे वो साइंटिस्ट की फील्ड हो, किसी भी फील्ड में वो पीछे नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट, ड्राइविंग, हर क्षेत्र में उनका दखल है। पहले हमें माना जाता था कि महिलाएं बहुत कोमल हैं और उनको लोग लुभावन बातों से हम आकर्षित कर सकते हैं, है ना, बहुत इमोशनल होती है। तो मैंने एक कविता पढ़ी थी, मैम के सामने मैं एक बार और बोल चुकी हूँ कि अब औरत गुलाबी में नहीं आएगी, अब नारी गुलाबी में नहीं आएगी कि आप उसको कहें कि मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा तो वो खुश हो जाएगी, क्योंकि वो खुद बहुत कुछ कर चुकी है। तो कविता इस तरह से है, आसमां छू चुकी बहुत पहले, आसमां छू चुकी बहुत पहले, अब सितारों की तरह जगमगा रही है, चांद का वादा उससे मत करना।
कहते ना चांद तोड़ लाएंगे तुम्हारे चांद का वादा उनसे मत करना। सैकड़ों चांद खुद बना रही हैं, बिंदास हैं, बेबाक हैं आज की औरतें, खुद ही को बुलंदियों तक पहुंचा रही हैं वो। इसी चमकती दमकती दुनिया की कुछ चुनिंदा मिसालें बदलाव का जादू सिखा रही हैं। वो क्या कहती हैं आपसे? तोड़ दो नींद अपनी पर सपने देखना मत छोड़ना। आलस को छोड़ दो, तोड़ दो नींद अपनी पर सपने देखना मत छोड़ना, ये अपने अनुभव से बता रही है वो। फिर आगे वो कहती है कि समानता का अर्थ मुकाबला नहीं होता, हम बराबरी चाहते हैं। आपसे पुरुष वर्ग से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, बस इतना समझ ले ये समाज, यही है ऑनर की आवाज। एक बहुत अच्छी कविता की 4 पंक्तियां, अगर मैं गलत नहीं बोलूंगी, मुझे ध्यान है, उर्मिला लक्ष्मण संवाद था, तो उसमें लक्ष्मण जी ने कुछ कहा कि प्राण प्यारी मैं तुम्हारी योग्यता के पास हूँ, किंतु फिर भी मैं तुम्हारा दास हूँ। तो उर्मिला पता है क्या कहती है? दास बनने का बहाना किस लिए? क्या मुझे दासी बनाना इसलिए? आगे कि देव होकर तुम सदा मेरे रहो और देवी ही सदा रहो। कि हमारी समकालीन जो समस्याएं होती हैं, चाहे वो जिस भी युग की रही, जितना पुरुष समझते हैं उतना ही महिलाएं समझती हैं और उनसे ज्यादा अनुभूत करती हैं, क्योंकि दैनिक जीवन में उनका जितना योगदान है उतना पुरुषों का नहीं होता। एक समाज की व्यवस्था बनाने में जितना उनका योगदान होता है उतना पुरुषों का नहीं होता। लेकिन जब कोई प्रतिभावान स्त्री निकलती है तो इतिहास और संस्कृति में, साहित्य में उसको स्वीकारना हमेशा पुरुष समाज के लिए चुनौती रही। जैसे आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की बात पूछी गई थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी रानी। मुझे लाइन सबसे खराब लगती है इस कविता। उसका कारण ये है कि एक स्त्री जब लड़ी, जब वो पराक्रमी है, तो आप उसे मर्दाना संज्ञा दे रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहिए? निकाल दिया गया तो पूरे साहस के साथ वो बैठी, लेकिन उनके ही जो अपने रिश्तेदार थे, जिनको ये था कि यदि ये रानी ना बनती तो हमें मिल जाता राज्य, हमें रियासत मिल जाती, वो भी उनका विरोध कर रहे। स्त्री के सशक्त होने में पुरुष समाज क्यों इतना घबरा जाता है, क्यों उसको मानवीय के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता है, यही समाज की सबसे बड़ी। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। दी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसकी पत्रिकाएं थी? राइट आंसर। झलकारी बाई। बेगम हजरत महल कहाँ की शासिका थी? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रजिया सुल्तान। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक है। सरोजनी नायडू के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? कौन सा वुमेन्स डे? पूरा बोलो। राइट, यस। क्रिस्टीन गार्गी। मदर टेरेसा को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1980। राइट आंसर। परिणाम फिर उसके सामने है। विमेन के हैं अधिकारी, किंतु बेटियों के आगे उपमाएं फीकी फीकी हैं, और उसकी किलकारियों के आगे है अजान फीकी मंदिरों के घंटों की सदाएं फीकी फीकी हैं, और मुस्कुराती हुई बिटिया के चेहरे के आगे चंद्रमा की 16 कलाएं फीकी फीकी हैं। कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाए बिना देश की प्रगति की दुआएं फीकी फीकी हैं। अब दूध फेस्टिवल में भी दूध कॉम्पिटिशन होता है। नेचुरली स्टैंडर्ड आप कह सकते हो बहुत हाई होता है, लेकिन हमारी छात्राएं आप सब उस हिसाब से तैयारी होती है। एकता मैम, मन्ना मैम और सरका मैम और मैं, हम चारों मिलके बच्चों को तैयार करते हैं। ये अच्छी बात है कि जो विनर्स हैं, या इसके अलावा मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा कोई खास अंतर
नहीं किया। विनर्स होते हैं वो अलग बात है, लेकिन 14 से 17 या 18 के बीच में आप सब लोग आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। रिजल्ट में डिक्लेयर करती हूँ कि फर्स्ट प्राइज गोज टू टीम गार्गी, सेकंड प्राइज गोज टू टीम अवंतीबाई एंड थर्ड प्राइज गोज टू टीम कॉलेज की प्रिंसिपल मैम डॉक्टर पूनम सिंह जी का धन्यवाद करती हूँ। वो अपना कीमती समय निकालकर हमारे प्रोग्राम में आप सभी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुई। आईपीएससी कोऑर्डिनेटर मैम डॉक्टर अमिता निगम मैम का भी धन्यवाद। और हमारे आज के प्रोग्राम की मुख्य वक्ता डॉक्टर गुंजन मैम, जो हमारे महाविद्यालय में परिवर्तन का आगाज लगाने वाली महिला है, उनके मोटिवेशनल वर्ड आपको भी अपने जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेंगे। हमारी प्रज्ञा टीम की अध्यक्ष डॉक्टर राधा गुप्ता मैम का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिनके अथक प्रयास से हमारी टीम द प्रज्ञा क्विज सोसाइटी निर्णायक मंडल में डॉक्टर शशि प्रभा वाजपेयी मैम, डॉक्टर पूनम मैम और डॉक्टर रेखा सिंह मैम, उन तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कीमती समय निकालते हुए निर्णायक मंडल का पदभार ग्रहण किया। बहुत ही बारीक चीजों को पकड़ते हुए हमें भी प्रेरित किया कि किस तरह से प्लान करना है और आप लोगों के लिए टाई अप करना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर ना समझो, तुम्हें नया इतिहास देश का रचना है। प्रज्ञा क्विज सोसाइटी की ओर से मैं डॉक्टर वंदना कौशिक आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। सभी विनर्स हैं, कोई भी टीम लूजर नहीं है।